प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी परिवर्त आव्यूह का मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी आव्यूह दी गई रहे और इसमें आप देख रहे हैं 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। तो अगर 3 पंक्ति को और 1 स्तंभ यानी 3 गुणे 1 का आव्यूह है, अगर इस चीज़ को हम 1 गुणे 3 का कोटि का आव्यूह बना दें तो वो इसका परिवर्त आव्यूह बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोग a डैश निकाल लें, a डैश बराबर, अब देखिए हमने कहा 3 गुणे 1 को 1 गुणे 3 करना है, यानी 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इस 5 को पंक्ति में लिख दीजिए, 1/2 को पहले पंक्ति में और इसको भी पहले में। आप देख रहे हैं इसमें अब यहाँ 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ। मैंने कहा था 3 गुणे 1 को 1 गुणे 3 में बना देना है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बना देना है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हम इसे भी a बराबर ले लें, 1 -1 2 3, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और इसका हमें यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ। तो इसका हमें परिवर्त निकालना है, यानी a डैश। तो आप क्या करेंगे, इस पहले पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, यानी जो हॉरिजॉन्टल है इसे वर्टिकल कर देंगे 1 -1 और इस दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 2 3। आप देख रहे हैं इसमें भी 2 गुणे 2 मिला। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना है, तो सत्यापित या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। डैश का मतलब परिवर्त है, a परिवर्त धन b परिवर्त। दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। सबसे पहले इसमें प्यारे बच्चों हम लोग a और b का परिवर्त निकालेंगे, उसके बाद इसका लेफ्ट हैंड, उसके बाद जो है a प्लस बी निकालने के बाद उसका हम परिवर्त निकालेंगे, फिर a डैश b डैश जोड़ देंगे तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा। तो चलिए a का a डैश निकाल लेते हैं। a का a डैश क्या होगा, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये a का परिवर्त हो गया a डैश। अब हम लोग b का परिवर्त निकालेंगे, b डैश निकाल लीजिए। ये तीनों पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, -4 1 5 -5 1 2 0
1 3 1। यहाँ पे देखिए दोनों का परिवर्त मिल गया। अब इसमें हम लोग a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, a की वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 प्लस b की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यहाँ पर अब जोड़ देते हैं -1 प्लस -4 यानी माइनस और -4 की हो जाएगा -5। 2 + 1 3 में 5 निकालेंगे -2 5 1 6 7 2 9 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, फिर -2 + 1 ये हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे 1 + 3 ये हो जाएगा 4। 1 + 1 2, ये हो गया a प्लस बी। अब इसका हम लोग निकालते हैं प्यारे बच्चों परिवर्त निकाल लेते हैं। तो इसका परिवर्त निकालेंगे यानी a प्लस बी का होल डैश। तो आपने a प्लस बी निकाला है, पंक्ति को अस्तम में कर देंगे। 5 3 -2 और 6 9 9 -1 4 2, ये डैश हो गया a प्लस बी का होल डैश। अब देखिए हम लोग को यहाँ से पहला क्वेश्चन लेना है। तो पहला नंबर में दिया है लेफ्ट हैंड, पहले हम लेते हैं a डैश प्लस b डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, सॉरी इसका होल डैश है, ये होल डैश है यहाँ पे a प्लस बी का होल डैश। तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें और यहाँ पे a प्लस बी का होल डैश मैंने ये निकाल के रखा है पहले से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये इसका लेफ्ट हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड यहीं से लेंगे, राइट हैंड साइड a डैश प्लस b डैश। a डैश की वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है a डैश की है तो रख देते हैं -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस यहाँ वाला प्लस, और फिर इसके b डैश की वैल्यू रखेंगे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसे ऐड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो -1 प्लस माइनस यानी -5। तो यहाँ पे अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे जब जोड़ा था प्यारे बच्चों, -1 प्लस ये -5 हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ भी -5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो माइनस और -4 -5 +5 और +1 ये 6 हो जाएगा। -2 +1 -1 और 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। अब देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ये वाली वैल्यू क्या बराबर दिख रही है, ये दोनों बराबर है तो यहाँ लिख देंगे a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसमें अभी सेकंड अब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश सत्यापित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग a - b को हल करेंगे। a - b को हल करने के बाद a - b बराबर a की जो वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और b की वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। और इसमें अब घटाएंगे तो मिलेगा यहाँ पे एक -1 माइनस माइनस प्लस, यानी +4 -1 यहाँ पे हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों -2 -1 तो ये हो जाएगा -3 ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -5 या माइनस माइनस प्लस और 5 और 3 8। और यहाँ देखिए 5 -1, 5 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 7 - 2 और 7 में अगर 2 निकाल दें तो ये हो जाएगा 5। फिर 9 में से 0 निकालेंगे तो आएगा 9। -2 -1 -3 -1 -3, यहाँ 1 -3 तो -2। फिर 1 -1 0, यानी यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोगों को मिल गया a - b की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे इसका होल डैश। तो यहाँ पे a - b का होल डैश अगर निकालेंगे तो इसको पंक्ति है ना, a - b मिल गया है, इसे हम पलट दें तो यानी रो को कॉलम में कर दें तो इसका परिवर्त मिल जाएगा, यानी 3 -3 8 4 5 9 -3 -2 0। यहाँ पर a - b का होल डैश मिल गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे, अभी ये चीज़ हमें निकालना था
ए डैश माइनस बी डैश। तो अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे ए माइनस बी का होल डैश। ए माइनस बी का होल डैश ये हम लोग को मिला है यहाँ पे 3 4 -3 -5 -2 8 9 0। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग को राइट हैंड साइड लेकर चलना है। राइट हैंड साइड में ये लेंगे ए डैश माइनस बी डैश, और यहाँ पर ए डैश माइनस बी डैश में ए डैश की वैल्यू अगर रखें यहाँ से, ए डैश की वैल्यू है -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1 माइनस बी की वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसमें इसको हल करेंगे तो यहाँ पे -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 5 में 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 -3, 2 में 1 आ जाएगा, 7 में से 2 5 आ जाएगा, 1 में 3 -2 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 5 में 5 3 8, 9 में 0 9, 1 में 1 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था यहाँ पे, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर सेकंड का सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हल किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए डैश दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ए डैश का होल डैश निकालें तो इसमें ये जो पंक्ति है स्तंभ में कर देंगे, यानी 3 4 -1 2 0 1। और आप जानते हैं ए डैश का होल डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है। तो इस चीज़ के स्थान पे हम केवल ए लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1। ये मैंने गुणधर्म में बताया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर बी लिखा है, और बी का हम लोग परिवर्त निकालेंगे बी डैश। तो इस पंक्ति को स्तंभ में करिए -1 2 1 1 2 3। अब देखिए इसमें इसका जो अगला पहला नंबर अगर हल करें तो सबसे पहले हम लोग a + b निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू ये है 3 -1 0
4 2 1 प्लस b की वैल्यू यहाँ से -1 2 1 1 2 3। तो इसमें जोड़ दीजिए इन दोनों, 3 में से 1 निकालेंगे 2, -1 में से 2 निकालेंगे 1, 0 में से 1 निकालेंगे 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें a प्लस बी मिल गया। अब इसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे a प्लस बी के होल डैश का। तो यहाँ पे ये जो है a प्लस बी के होल डैश बराबर, इस पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, 2 1 1 5 4 4। अब ये जो है यहाँ पर मिल गया। अब इसका हम ये वाला भाग लेकर चलेंगे, पहला नंबर हल करेंगे। पहले नंबर में a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो a प्लस बी का होल डैश, और यहाँ पे इसका जो डैश है ये है 2 1 1 5 4 4। दूसरी चीज़, इसका अगर राइट हैंड साइड लें, अब इसका राइट वाला भाग लें तो क्या मिलेगा, इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। इसका राइट हैंड साइड a डैश प्लस b डैश, और a डैश यहाँ से अभी मिला था, ये वाला जो दिया है इसको रखेंगे 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश, ये है -1 1 2 2 1 3। अब इसे ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मिलेगा 3 में से 1 निकालेंगे 2, 4 1 5, और -1 प्लस 2 1, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 0 में 1 1, और 1 में 3 4। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ प्राप्त होता है जो पहले मान के बराबर 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4। तो आप देख रहे हैं इसका लेफ्ट और इसका राइट, यानी इसका पहला भाग का लेफ्ट और यहाँ का राइट दोनों बराबर आते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, उसके बाद उसका परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर a की वैल्यू है
3 यहाँ से लेंगे की वैल्यू -1 0 4 2 1। b की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, b की वैल्यू लिखेंगे 1 -1 2 1 1 2 3, ये b की वैल्यू है। अब इसे घटाएंगे, 3 में से यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये -1 ये -2, तो -2 और -1 -3, और यहाँ पे 0 -1 यानी -1, 4 -1 ये हो जाएगा 3, 2 -2 ये हो जाएगा 0, 1 -3 -2। अब देखिए इसका परिवर्त निकालेंगे, यानी a माइनस b का होल डैश, तो ये पंक्ति है, स्तंभ में कर दीजिए 4 -3 -1 3 0 -2। अब देखिए प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल डैश मिल गया। अब हम लोग को निकालना है, चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इधर से लिख लेते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे a माइनस बी का होल डैश, और a माइनस बी का होल डैश की वैल्यू क्या है 4 3 -3 0 -1 -2, ये लेफ्ट मिल गया। अब इसका अगर राइट हम लोग निकालें तो राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू है a डैश माइनस b डैश, a डैश की वैल्यू रखेंगे 3 4 -1 2 0 1, फिर b डैश की वैल्यू -1 1 2 2 1 3, यहाँ से लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 1 4 हो जाएगा, 4 में से 1 निकालेंगे 3 हो जाएगा, -1 -2 -3 -2 0, 0 में 1 निकालेंगे -1, 1 में 3 निकालेंगे -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट मैंने लेकर चला था और राइट, लेफ्ट जो है वही चीज़ राइट यहाँ पे आया है, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें a डैश और b की वैल्यू दिया गया, कह रहा है a प्लस बी का होल डैश निकालिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं a डैश दिया है, और a डैश यानी परिवर्त अगर दिया है तो उसका हम सीधा निकाल सकते हैं। जैसे देखिए a डैश का होल डैश निकालना है, इस पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, -2 3 और 1 2। और एक चीज़ मैंने फार्मूला बताया था, a डैश का होल डैश बराबर a,
तो यहाँ पर a लिख सकते हैं -2 1 3 2। अब देखिए हमारे पास a भी हो गया। अब हम लोग a + 2b का होल डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले a + 2b निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या दिया गया है, -2 1 3 2 प्लस b की वैल्यू है -1 0 1 2। टू का इन सबों में कर देंगे -2 0 2 4 2 और -2 -4 1 में 0 1 3 2 5 और 2 4 6। अब इसका होल डैश निकाल लेते हैं। यानी ये जो वैल्यू मिली है ये मिली है a + b का। तो यहाँ पे a + 2b बराबर -4 1 5 6। अब इसको हम लोग परिवर्त में करेंगे। a + 2b का होल डैश बराबर पहली पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो -4 1 5 6। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है a तथा b आप व्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। जहाँ इसमें ये क्वेश्चन नंबर पहले का a बराबर और b बराबर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का a बराबर b बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट का मैंने a डैश निकाल लिया और b डैश। यानी यहाँ पे 3 पंक्ति एक स्तंभ था तो मैंने इसको एक पंक्ति 3 स्तंभ कर दिया। और यहाँ पे एक पंक्ति 3 स्तंभ था तो इस b को मैंने b डैश जब निकाला तो 3 पंक्ति एक स्तंभ कर दिया। अब इसमें हम लोग सत्यापित करना है। सबसे पहले a b निकाल लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। a b, a की वैल्यू दी गई है 1 -4 3 और b की वैल्यू -1 2 1। इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 का गुणा -1 में करेंगे तो हो जाएगा -1, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 1 में करेंगे 1। इस तरीके से लिखते हैं। -4 का -1 में तो माइनस माइनस +4, फिर -4 का +2 में 4 2 जा 8 -8, -4 का 1 में करेंगे -4, 3 का -1 में करेंगे -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमारा AB प्राप्त होता है। अब इसका हम लोग डैश निकालेंगे प्यारे बच्चों। यानी AB डैश, AB डैश बराबर -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हो गया AB का होल डैश। यानी AB का होल डैश जब मैंने निकाला तो यहाँ पे इस पंक्ति को मैंने स्तंभ में कर दिया यहाँ पे, तो ये डैश मिल गया।
अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। तो इसमें देखिए बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश की वैल्यू मैंने निकाल के यहाँ पे रखा है -1 2 1, और ए डैश की वैल्यू 1 -4 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पहली पंक्ति को 1 में गुणा करेंगे तो -1 -4 ये हो जाएगा -3, यानी एक में करेंगे तो -1 आएगा, -1 का -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का 4 में 4, -1 का 3 में करेंगे तो -3, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का -4 में करेंगे 2 चौके 8, और 2 का 3 में करेंगे 2 तिहाई 6, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का -4 में -4, 1 का 3 में 3। तो यहाँ पे बी डैश ए डैश हमें प्राप्त होता है। अब देख लीजिए ज़रा ए बी का जो होल डैश मिला है क्या यही दिया है, ये देख लीजिए -1, ये देख लीजिए पूरा यही चीज़ है, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग को प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये हमारा प्रूव्ड होता है यहाँ पे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, यानी 5वें नंबर का सेकंड पार्ट आप अपने से करेंगे। तो जैसे मैंने इस फर्स्ट पार्ट को किया है आप सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हल करेंगे यहाँ पे। तो इसमें दिया है यदि a बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर i। तो सबसे पहले हम लोग a दिया है a डैश निकालेंगे, a डैश बराबर इस पंक्ति को स्तंभ में करेंगे, यानी cos अल्फा साइन अल्फा, और इसको भी माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश की वैल्यू रखेंगे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और ए की वैल्यू कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, कास अल्फा का हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस और माइनस माइनस, फिर ये हो जाएगा कास अल्फा इंटू, अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और इसका इसमें करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा त्रिकोणमितीय सरसमका का सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पे हम लोग 1, ये हो गया 0, ये 0 और ये 1, और ये जो है इकाई सदिश है, सॉरी अदिश है, तो इतना बराबर वैल्यू होता है आई के। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लेकर चला a डैश इंटू ए और मिल गया हमें आई, यानी यहाँ पे लिख देंगे a डैश इंटू ए बराबर आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट यहाँ पे ये दिया गया है। तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे इसका सेकंड पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसका आप ए डैश निकालेंगे, फिर ए डैश और ए का गुणा करेंगे तो उसमें वही चीज़ मिलेगा जो अभी इसमें मिला था 1 1 0। तो ऐसे आप हल कर लेंगे। थैंक यू।